एक आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध फणीश्वरनाथ रेणु आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम अर्थात उर्फ मारे गए गुलफाम शीर्षक कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने अब तक इस कहानी का सार या सारांश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश, पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता तथा पार्ट 4 वीडियो में मैं इस कहानी के प्रमुख पात्र हीरामन का चरित्र चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 2 वीडियो के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित तीसरी कसम यानी उर्फ मारे गए गुलफाम शीर्षक कहानी का उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। तीसरी कसम यानी उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का उद्देश्य या संदेश। तीसरी कसम अर्थात उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। यह कहानी उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। यही नहीं, यह उनकी एक कालजयी रचना है। इस कहानी को आगे चलकर इतनी लोकप्रियता मिली कि इस पर एक फिल्म भी बनी। इस फिल्म में राज कपूर साहब और वहीदा रहमान जी ने अभिनय किया था। यह एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी की रचना सन 1956 ईस्वी में हुई थी। यह कहानी उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है। इस कहानी का दूसरा नाम उर्फ मारे गए गुलफाम है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने सच्चे प्रेम के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता है, बल्कि प्रेम का अर्थ खोना होता है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने निश्चल प्रेम के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है तथा यह बतलाया है कि सच्चा प्रेम हमेशा त्याग व बलिदान की अपेक्षा रखता है। तीसरी कसम यानी उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी की रचना के पीछे कहानीकार के 2 प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। हीरामन इस कहानी का एक केंद्रीय पात्र है। वह बिहार राज्य के पूर्णिया जिले का रहने वाला 40 वर्ष का एक हट्टा कट्टा काला कलूटा तथा एक देहाती युवक है। वह एक बैलगाड़ी चलाता है तथा सामान ढोता है। वह अपनी बैलगाड़ी और अपने बैलों से बहुत प्यार करता है। इसके अतिरिक्त उसे दुनिया की किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं है। ऐसे तो उसके घर में भैया भाभी तथा उनके बच्चे हैं। वह उन्हीं लोगों के साथ रहता है। हीरामन का विवाह बहुत पहले ही 6-7 साल की उम्र की एक लड़की से हो गई थी, जब वह बहुत ही छोटा था। परंतु दुर्भाग्यवश
गौना होने के पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसे तो अपनी दुल्हन का चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। वह दूसरा विवाह भी नहीं करना चाहता था। यह कहानी 3 कस्मों पर आधारित है। पूरी कहानी इन्हीं कस्मों के चारों तरफ घूमते हुए दिखलाई देती है। ये कस्में उसके गाड़ीवानी जीवन पर आधारित है। हीरामन पहले नेपाल से तस्करी का सामान ढोकर भारत लाता था। एक बार एक सेठ के कपड़े की गांठ को दरोगा साहब ने पकड़ ली थी, तो उसने बड़ी मुश्किल से रात के अंधेरे में अपने बैलों के साथ भागकर अपनी जान बचाई थी। इस घटना से वह बहुत ही डर गया था। तब उसने पहली कसम खाई कि अब वह कभी भी तस्करी का माल नहीं ढोएगा। इसके बाद वह जानवरों को ढोने लगा। एक दिन की बात है, एक बार वह अपनी गाड़ी में बांस लाद कर ले जा रहा था। बांस लंबे लंबे थे, इसलिए उसका कुछ हिस्सा बैलगाड़ी से आगे और पीछे की ओर बाहर निकला हुआ था। उसकी बैलगाड़ी एक बग्घी से टकरा गई, बग्घी की, जिससे बग्घी की छतरी टूट गई और बग्घी वाले ने हीरामन को कोड़े से मारा तथा गंदी गंदी गालियां भी दी। तब हीरामन ने दूसरी कसम खाई कि अब वह कभी भी अपनी बैलगाड़ी में बांस नहीं ढोएगा। इसके बाद एक और घटना घटी। एक दिन फारबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई उसकी गाड़ी में सवार हो गई और एक अपरिचित संबंध उसके साथ जुड़ गया। हीरामन भावुक और संवेदनशील व्यक्ति था। उसे यह पता भी नहीं चला कि वह किन क्षणों में हीराबाई के प्रति इतना अधिक अनुरक्त हो गया कि जब उसका काम पूरा हो गया और हीराबाई उससे विदा लेने लगी, तो उसके लिए यह दुख सहना कठिन हो जाता है। यानी हीराबाई जब हीरामन से विदा लेती है, तब हीरामन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह उससे प्रेम करने लगा था। इसलिए वह तीसरी कसम खाता है कि वह अपनी बैलगाड़ी में किसी नौटंकी की बाई को नहीं बैठाएगा, चाहे वह उसे कितना भी ज्यादा भाड़ा क्यों ना दे। अतः इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य, जहां एक ओर बिहार राज्य के पूर्णिया जिले की सभ्यता, संस्कृति, ग्रामीण अंचल में बोली जाने वाली भाषा को उजागर करना है, वहीं दूसरी ओर सच्चे प्रेम के महत्व को भी बड़े सुंदर ढंग से उजागर करना है। इस कहानी में कहानीकार ने बिहार राज्य के ग्राम्यांचल वातावरण को भी अत्यंत ही सूक्ष्मता के साथ चित्रण किया है। रेणु जी ने फारबिसगंज, चंपानगर तथा खरहिया ग्राम्यांचलों का भी चित्रांकन बड़े सुंदर ढंग से किया है। ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, गांव में नौटंकी का मेला लगने पर लोगों के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है, आदि चीजों का वर्णन कहानीकार ने इस कहानी में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। यही नहीं, इस कहानी में जहां नौटंकी का आयोजन होता है,
उसके आसपास रहने वाले लोगों में किस प्रकार चहल पहल बढ़ जाती है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस कहानी में इसे बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। यही नहीं, इस कहानी में कहानीकार ने नौटंकी में नृत्य करने वाली बाई के विषय में किस तरह की बातें करते हैं, किस प्रकार गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं तथा उल जुलूल बातें करते हैं, इन सब का चित्रण भी कहानीकार ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। अतः इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण करना है। इस कहानी का दूसरा प्रमुख उद्देश्य प्रणय संबंधी भावनाओं का अत्यंत ही सूक्ष्म चित्रण करना है, जिसमें वे पूरी तरह सफल रहे हैं। इस कहानी में इन्होंने प्रणय और परिणय यानी नारी और पुरुष के आपसी संबंधों को इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से इस कहानी में उजागर किया है और यह बतलाया है कि सच्चे प्रेम में प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी या प्रेमिका से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखता है, बल्कि प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी के खुशी में ही खुश रहता है। प्रेम का अर्थ पाना नहीं, बल्कि प्रेम का अर्थ खोना होता है। सच्चा प्रेम त्याग व बलिदान की अपेक्षा रखता है। सच्चा प्रेम न तो जात पात देखता है, न ही धन दौलत या किसी विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है। सच्चा प्रेम तो केवल प्रेम देखता है। सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। सच्चा प्रेम न तो मानसिक सौंदर्य देखता है, न शारीरिक भूख की अपेक्षा रखता है। निश्चल प्रेम कभी भी मानसिक सौंदर्य या शारीरिक भूख की अपेक्षा नहीं करता है। इस तरह हम देखते हैं कि तीसरी कसम अर्थात उर्फ मारे गए गुलफाम फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर बिहार राज्य के पूर्णिया जिले की सभ्यता, संस्कृति, त्योहार आदि को उजागर करना है, वहीं दूसरी ओर प्रेम के सच्चे महत्व को भी बड़े सुंदर ढंग से उजागर करना है, जिसमें कहानीकार को पूरी सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि दिखलाई पड़ती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।